नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप वत्स जो कि दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस साल के जो दिल्ली ओलंपिक गेम्स हैं, वो ड्यू थे और अभी उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है, डेट्स फिक्स हो चुकी हैं। बहुत जल्द जो है वो टूर्नामेंट पे जो है वो वर्किंग शुरू हो जाएँगी और कुलदीप वत्स जी मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि कब करवाए जा रहे हैं और इस बार जो है वो क्या डिफरेंस रहेगा, कितने खिलाड़ी, पूरी जानकारी लेते हैं। कुलदीप जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज़ पे और हम जानना चाहेंगे कि इस साल की जो खेलो अपना माफ़ कीजिएगा द दिल्ली ओलंपिक गेम्स हैं, वो ड्यू थे, क्या इस साल होंगे? सबसे पहले तो मैं हरपाल जी आपको एक बात बता दूं। दिल्ली ओलंपिक गेम्स का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ा है। अभी इसका नाम दिल्ली गेम्स होगा 2025, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है अभी कोई भी आदमी कोई भी किसी भी इवेंट में ओलंपिक यूज नहीं करेगा वर्ड जो है। तो हमने अब इसका नाम दिल्ली गेम्स रखा है 2025। ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ही है। और इसमें अब की बारी 12,000 के करीब खिलाड़ी होंगे। पिछली बारी भी 10,800 खिलाड़ी थे, लेकिन अब की बार बच्चों का क्रेज और है। और ये अभी हम 20 से 27 मई तक आयोजित करेंगे। क्या कारण है हर साल बच्चे जो हैं खिलाड़ी वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आप? जब बच्चों को किसी भी कंपटीशन में, इवेंट में फैसिलिटी मिलेंगी, कुछ मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेंगी, ट्रैक सूट मिलेगा, ट्रैक सूट मिल टी शर्ट्स मिलेंगी, कोई और मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो वो बच्चे फिर उनको अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। उनको उसमें भाग लेने के लिए इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। मैंने पिछली बार भी कहा था आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि मैंने पूरे इंडिया में शायद इतना बड़ा पार्टिसिपेशन देखा हो। 10,000 का पार्टिसिपेशन था, इस बार और बढ़ जाएगा। पिछले साल भी मेरा वही सवाल था, हालाँकि आपने साबित किया कि बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज़ हुए दिल्ली ओलंपिक गेम्स जो पिछले साल के थे। इस बार दिल्ली गेम्स में आप कह रहे हैं कि 10 से बढ़कर 12,000 20% जो है और बढ़ जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि वेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। आपका जो इवेंट है वो हर साल बड़ा होता चला जा रहा है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना हर साल जो है ना वो एक नया चैलेंज बनता जा रहा है, वो आप कैसे मीट करेंगे? पहले सभी खिलाड़ियों को मालूम था कि आप आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार थी, वो कुछ भी नहीं देती थी खिलाड़ियों को, हमारे को, किसी एसोसिएशन को, कोई भी सहायता किसी किस्म की नहीं देती थी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी आ गई है और हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी जो दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, जो पिछली बारी भी जो चेयरमैन थे ऑर्गेनाइजिंग, वो भी अभी अब की बार भी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है। और सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी खेलों का काफी भला होने वाला है। इसलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 12,000 हो चाहे 13,000 हो। पिछली बार भी फंडिंग आपको दिल्ली सरकार से नहीं मिली थी, उससे पहले भी शायद काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही है। अभी सरकार बदलने से आपको लगता है कुछ सपोर्ट, कुछ फंडिंग और मिल पाई क्योंकि इवेंट आपका और बड़ा होता जा रहा है, तो फंडिंग उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पिछली बारी भी हमारे को जो फंडिंग मिली, वो भारत सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। सरदार हरदीप पुरी जी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो खुद भी आए थे देखने के लिए और उन्होंने बहुत बड़ी हमें सहायता दी थी। और क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सचदेवा जी का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है उस चैंपियनशिप को कराने में। और अभी भी मैं समझता हूँ वो भी हमारी पूरी मदद करेंगे अभी भी। और सरदार हरदीप पुरी जी ने अभी भी हमारे लिए अनाउंस किया हुआ है, तो अब हमें उम्मीद है कि वही अमाउंट हमें फिर मिलेगा। जो आपके ये रजिस्ट्रेशन, प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन और वो सब प्रोसेस कब से शुरू होगा? और ऑब्वियस आपको सारी स्टेट एसोसिएशंस को भी आप बुलाएँगे, मीटिंग करेंगे। कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी? हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए प्रॉब्लम थी, इलेक्शन थे, फिर सरकार बननी थी, हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था पुरानी सरकार ने कुछ देना नहीं है, तो हम नई सरकार की वेट कर रहे थे। अब नई सरकार बन गई है। अब बहुत जल्दी 4-5 दिन के अंदर ही हम प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। गेस्ट में हम इस बार और किसको उम्मीद कर सकते हैं? सरकार बदल गई है, पिछली बार तो आपके सेंटर से सभी लोग मौजूद थे। इस बार स्टेट भी जो है वो बीजेपी की और सेंटर में भी बीजेपी है। तो इस बार हम कौन से कैसे गेस्ट जो हैं वो उम्मीद कर सकते हैं? दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तो है ही है, दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स भी हैं और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, क्योंकि हमारा ये इवेंट 8 दिन का है। और इसमें हम सभी को बुलाएंगे, जो जो आदमी इंटरेस्टेड है, जो खेल प्रेमी हैं, जो मंत्री हैं,
जो हमारी हमेशा सहायता करते हैं, हम सभी को बुलाएँगे। पिछली बार की तुलना में इस बार क्योंकि इवेंट बड़े हो रहे हैं और वेन्यू बढ़ जाएँगे, तो टीम आप कुछ बढ़ा रहे हैं क्योंकि सब सुपरविज़न और वो सब चीज़ें देखने के लिए आपको टीम भी बड़ी चाहिए। फंड्स अगर आपको मिल भी जाते हैं, फिर भी एक टीम बड़ी चाहिए। वो कैसे मैनेज करेंगे आप? अब की बारी सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हमें ये होगा कि दिल्ली सरकार के जो स्टेडियम्स हैं, दिल्ली सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, वो हमें उम्मीद है कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिससे हमें वेन्यूज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी लोग हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो हमारे इस ऑर्गेनाइज़ेशन में मदद करेंगे। हमने फ़ोटोग्राफ्स देखी थी, आप सीएम से मिले, स्पोर्ट्स पर कोई चर्चा हुई, किस तरीके से दिल्ली में स्पोर्ट्स में बदलाव लाए जाएँगे? नहीं, सीएम से कोई अभी ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि वो बहुत बिज़ी है, नई सरकार बनी है। सवेरे से लेके और रात के 12 बजे तक काम कर रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, उनको हमने थोड़ा-सा ये ज़रूर बताया कि भई दिल्ली गेम्स होएँगे और आपका योगदान चाहिए, आपकी उसकी सहमति चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आपके संबंध अच्छे हैं, दिल्ली सरकार जो नई बनी है, अच्छे संबंध हैं उन लोगों से। हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर इम्प्रूवमेंट होंगी क्योंकि दिल्ली में स्पोर्ट्स का कोई मिनिस्टर भी नहीं है, एजुकेशन ही है और उसी के अंडर वही सब स्पोर्ट्स देखते हैं। तो इन चीज़ों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा ताकि दिल्ली में जो है वो स्पोर्ट्स और उभर कर आए। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो दिल्ली सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये खेलों में पूरी रुचि ले रहे हैं और कुछ बात भी चल रही है, हो सकता है ये स्पोर्ट्स का भी बजट बढ़ाएँ। पहले कम था, बहुत कम था, अब बातचीत चल रही है, वो स्पोर्ट्स का भी बजट काफ़ी बढ़ाएँगे। चलिए आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टेट एसोसिएशंस को जो दिल्ली ओलंपिक गेम्स में या दिल्ली गेम्स 2025 का है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं सभी एसोसिएशंस को ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि पहले जो आपको ग्रांट नहीं मिलती थी, जो एड नहीं मिलती थी, सहायता नहीं मिलती थी गेम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, कॉम्पिटिशन कराने के लिए, अब आपको सभी एसोसिएशनों को बहुत जल्द ही ये फंड मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत करें, गेम की तरफ ध्यान दें और प्लेयरों का पूरा उनका प्रदर्शन पर ध्यान दें, मेहनत कराएँ पूरी। इसका मतलब स्पोर्ट्स पर चर्चा तो आपकी हुई है जो आप नहीं बता रहे हैं। इतनी बात अगर कह रहे हैं तो चर्चा तो हुई होगी। नहीं, चर्चा तो हो ना हो, वो लोग भी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए, स्पोर्ट्स का ना अपना दिल्ली का नाम रोशन करने के लिए। हमारा जो सरकार है, वो भी चाह रही है कि दिल्ली का स्पोर्ट्स का जो काफ़ी दिन से उदासीन था, वो उसको हम आगे बढ़ाएँ। चलिए ये तो बहुत खुशखबरी की बात है और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार के जो दिल्ली ओलंपिक गेम्स यानी कि दिल्ली गेम्स 2025 जो हैं वो पहले से और बेहतर होंगे और देश की मेरा ख्याल सबसे बड़ी स्टेट गेम्स होंगी और एक नया स्टैंडर्ड एक नया लेवल जो है वो आप सेट करेंगे ताकि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको भी इससे जो है और सीखने को मिले और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली स्टेट जो है गेम्स के लिए 2025 के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, उससे जो है आने वाले समय में खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स को जो है दिल्ली में बेहतर बनाने में बहुत योगदान रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।